आप जब भी कभी यूपी का नाम सुनते हैं तो शायद आपके मन में यूपी को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप्स बना रहता है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब हेल्थ केयर सिस्टम, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ना कोई बिजनेस और ना ही कोई इंडस्ट्री। यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली कहेंगे या मानवता की? अस्पताल में महिला और कुतिया एक ही वार्ड में मां बनती हैं। चलिए आइए बनारस के स्कूल। मरे वो जानवर रहते हैं, उनकी महक बहुत तेज आती है। एक समय जहां पर यूपी को उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बीमारू राज्य वाला स्टेट कहा जाता था, लेकिन वही आज के डेट पर अगर आप उत्तर प्रदेश को देखोगे तो थोड़ा क्या बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। वही स्टेट जहां पर एक समय पर जंगल राज चला करता था, जिसको कि गुंडों और माफिया के लैंड ऑर्डर्स कंट्रोल किया करते थे, आखिर ये वाला यूपी पिछले वाले से क्यों इतना ज्यादा डिफरेंट है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि उत्तर प्रदेश को एक टाइम पर जंगल राज कहा जाता था। करप्शन बहुत ज्यादा थी और यहाँ तक कि पुलिस के ऊपर भी पॉलिटिशियन का प्रेशर बना रहता था। कास्ट बेस पर पूरा पॉलिटिक्स चला करता था और ये कास्ट बेस पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल पर चला करती थी और यहाँ की पुलिस व्यवस्था पर इसका साफ साफ असर दिखाई दे रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज का यूपी इस पुराने वाले जंगल राज और कास्टिसिज्म से पूरी तरह डिफरेंट दिखता है। इस समय उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वाला देश का सबसे पहला राज्य बन चुका है। Additional 75,000 crores in UP over the next 4 years. तो यूपी की इस अविश्वसनीय ग्रोथ के बारे में चलिए 5 तरीकों से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। जहां पर यूपी के अलग अलग जिलों की इमेज ऐसी रहा करती थी कि जहां पर गाड़ियों को चलाना मतलब कि चांद की सतह पर गाड़ी चलाना। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, जिस कारण से योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का पहला बड़ा फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जिसमें कि खासकर नंबर 1 प्रायोरिटी एक्सप्रेसवे और हाईवेज को दी जाती थी। एक समय पर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत थी कि यूपी के पास साल 2012 से पहले एक भी एक्सप्रेसवे आज़ादी के बाद से ही मौजूद नहीं था। लेकिन आज वहीं यूपी के पास साल 2013 से 2024 के बीच पूरी इंडिया के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे और ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी एक्सप्रेसवे होने का एक नया रिकॉर्ड है। और इन एक्सप्रेसवे का फायदा ये है कि ट्रैवलिंग टाइम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचने में रिड्यूस कर देता है और लोगों का पैसा और टाइम की बचत बहुत आसानी से हो जाती है। दूसरा है मेट्रो एंड एयरपोर्ट्स। योगी गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ आम जनता के ही ऊपर नहीं है, बल्कि जो उनके ऊपर अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को सेफ और सिक्योर करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी सेम फोकस किया गया है। गवर्नमेंट ने ये नर्ज किया है कि यूपी के 12 शहरों में मेट्रो को और भी ज्यादा डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए इन मेट्रो और RRTS प्रोजेक्ट में 2750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर RRTS का मतलब होता है कि रीजनल रेल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे कि 2 शहरों के बीच के टाइम को रिड्यूस करके हमारे टाइम को बचाना है। इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट्स को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। जहाँ पर एयरपोर्ट्स सिर्फ 20 से 30 रूट्स के होते थे, उनको अब बढ़ाकर ऑलमोस्ट 80 से 90 रूट्स के एयरपोर्ट बना दिए गए हैं। यूपी के छोटे से छोटे शहर भी एक दूसरे से वेल कनेक्ट किए जा रहे हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नेशनल एयरपोर्ट। तीसरा मेन फोकस है योगी आदित्यनाथ का हिंदू रिलीजियन धर्मों को बढ़ावा देना और उनको डेवलप करना, और इसी सेक्टर में एक टूरिज्म इकोनॉमी हमारे इंडिया के कल्चर को बढ़ावा देना। साल 2020 के दिसंबर महीने में यूपी गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियन अफेयर को डेवलप किया, जिसका कि मेन गोल ये है कि यूपी की डिफरेंट रिलीजियन स्टेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके इंडिया के लिए एक डिवोशनल हब के रूप में कन्वर्ट करना। चाहे वो राम मंदिर डेवलपमेंट हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलपमेंट हो या फिर अभी बाकी मथुरा डेवलपमेंट हो। और इसके साथ ही साथ यूपी के और भी ज़्यादा रिलीजियन स्टेट्स को और भी ज़्यादा डेवलप करना है, जैसे कि चित्रकूट, नैनीशरण्य, विंध्याचल, प्रयागराज का बड़े हनुमान मंदिर और गोरखपुर। गोल है कि उत्तर प्रदेश की रिलीजियन साइट्स को और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए, जिससे कि लोगों का पैसा भी उत्तर प्रदेश में आए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया की टेम्पल इकोनॉमी ऑल ओवर 3 लाख करोड़ की है, जो कि हमारे देश की GDP में 2% का हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। और यहाँ पर उन सभी लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो कि राम मंदिर इनॉग्रेशन के समय ये कह रहे थे कि अगर राम मंदिर के जगह पर वहाँ पर स्कूल और कॉलेज बना दिए जाए तो देश का ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो उनको ये आंकड़े दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। चौथा बड़ा फोकस है लॉ एंड ऑर्डर की। योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यूपी को 2 नामों से ज़्यादा जाना जाता था। पहला नाम था गुंडा राज, माफिया और बाहुबलियों का राज, जिनको कि अलग अलग पॉलिटिशियन से खुला सपोर्ट रहा करता था। और नंबर दूसरा कास्टिसिज्म, यानी कि जातिवाद। अब इन दोनों चीज़ों को योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरीके से बंद करा दिया है। जो गुंडे पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे, उनको या तो जेल भेजा गया है या तो उनका एनकाउंटर किया गया है। और इसका लाइव एग्जाम्पल पूरे देश ने 15 अप्रैल 2023 को देखा था। इस लॉ एंड ऑर्डर पर फैसला लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये हुआ है कि जो यूपी में इतने ज़्यादा डेंजरस क्लैशेस हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे, वो भी कम हुए हैं। यहाँ तक कि पूरे देश में रियोट्स केसेस यूपी में सबसे ज़्यादा कम हुए हैं। इसके अलावा जो औरतों पर क्राइम केसेस हुआ करते थे, उनका भी कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है योगी के इस नए यूपी में।
और जो लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा चेंज हुआ है उसका सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिल रहा है कि यूपी में लोग योगी आदित्यनाथ जी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब लास्ट है हेल्थ सेक्टर। नीति आयोग के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश इंडिया के टॉप स्टेट्स में था, जिसने की हेल्थ इंडिकेटर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। इसके अलावा यूपी मेडिकल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के इन्वेस्टमेंट में टॉप 5 बेस्ट राज्यों में शुमार है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि यूपी की काया पलट में योगी आदित्यनाथ जी का लॉन्ग टर्म विजन दिखाई देता है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है और क्राइम को कम करना है। और इसकी साफ साफ झलक इंडिया इन्वेस्टमेंट साल 2023 में दिखी है। जो इन्वेस्टमेंट समिट्स एक टाइम पर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में ऑर्गेनाइज होते थे, आज वो यूपी में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं। इसलिए अगर यूपी को महाराष्ट्र और गुजरात जैसा बनाना है तो बहुत सीरियस चेंजेस लाने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और यही एग्जैक्ट योगी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप यूपी की पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर यूपी बढ़ेगा तो हमारा देश भी बढ़ेगा। तो आशा है दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको यूपी के बारे में बहुत कुछ पता चला हुआ होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।